जय श्री श्याम दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है और ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस पर भी इन गुलाबों की खुशबू ने वातावरण को और भी सुंदर और मनोहारी बना दिया है। बरसात की वजह से खूब सारे गुलाब खिले हुए हैं। सीजन बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको इस मौसम में हम बिना किसी खर्च के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है, ये देखिए, सब लोग इस परिचित हैं इस प्यारे से पौधे से। जितना खूबसूरत देखने में लगता है उतना ही आसानी से चलता है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी खास देख रेख के। आप सब इसे पहचानते होंगे, सदाबहार, बिंका या बारहमासी। साल के पूरे समय ये इसी तरह फूलों से भरा रहता है, इसीलिए इसे बारहमासी भी कहा जाता है। तो ये देसी दोनों वैरायटी है, सफ़ेद और ये पर्पल। तो बरसातों में आप कहीं से बहुत आसानी से इसे ला सकते हैं। आपके आसपास किसी के घर में लगा है वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि इसके इस समय छोटे छोटे से पौधे बहुत तेज़ी से तैयार होते हैं। तो किसी से भी आप लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से दे देगा। नहीं तो अगर कहीं इधर उधर गार्डन वगैरह में लगा है तो वहाँ से ले लीजिए। और दूसरे नंबर पर आता है ये मरुआ, यानी कि वन तुलसी। औषधि गुणों से भरपूर है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको लगाते हैं तो मच्छरों से मुक्ति मिलती है। जहाँ भी ये लगा होता है इसकी तीक्ष्ण गंध की वजह से मच्छर इसके आसपास दिखाई नहीं देते हैं। तो मैंने तो अपने गार्डन में कई जगह लगा रखा है और इसके पास बैठने से आपको नज़ला जुकाम से भी मुक्ति मिलती है। एक मेडिसिनल वैल्यू से भरा हुआ पौधा है। तो इसे बड़ी आसानी से आप इस समय बरसात में कहीं से भी किसी भी पार्क से ला सकते हैं। ढेरों छोटे छोटे पौधे इस समय उग रहे होंगे। और ये तीसरे नंबर पर है मेरा ये पारिजात हरसिंहार का पौधा। जिस बगीचे में, जिस पार्क वगैरह में इसके बड़े बड़े से प्लांट होंगे, वृक्ष होते एक तरीके से, उसके नीचे अगर आप अभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे से तमाम पौधे उगे होंगे। तो वहाँ से आप इसको आसानी से ला सकते हैं और इस समय इसे लगाना भी बहुत आसान है। ऐसे तो कटिंग से भी चलता है, लेकिन आप तैयार पौधा इस समय ईजिली मिल जाएगा, तो आप अभी ज़रूर ले आइए। और चौथा नंबर है, ये है चांदनी, डबल पेटल की है। इसके पौधे तो नहीं मिलेंगे, हाँ इसकी कटिंग आपको ईजिली मिलेगी, क्योंकि पार्क में बहुत ज़्यादा तादाद में ये लगा होता है। तो आप कहीं से भी जाकर इसकी कटिंग ला सकते हैं और इसकी कटिंग को अगर प्योर सैंड में आप ग्रो करेंगे तो देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और बिना किसी खास देख रेख के आपका पौधा ही तैयार हो जाएगा। और इसी गमले में ध्यान से देखिए, ये है कॉक्स क्रोम, यानी कि मुर्गा कलगी। ये बहुत उगे हुए हैं पूरे गार्डन में। और इस प्लांट की एक खासियत है कि एक बार आप इसको लगा लीजिए फिर कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके घर में ज़रूर होगा, क्योंकि ये हर जगह उगता है, किसी भी गमले में कहीं भी। तो इस तरह से छोटे छोटे से पौधे हैं, आपको कहीं मिल जाए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और अगला नंबर है इस नौरंग, यानी कि ग्लाडिया का। देखिए सीजन तो लगभग ये 12 महीने ही बना रहता है, लेकिन समर सीजन होता है इसका हैवी फ्लावरिंग का। तो इस समय इसकी कटिंग भी बेहतरीन तरीके से लगेगी। पहले भी मैंने कहा कि गार्डन वगैरह में जहाँ ये लगे हुए हैं वहाँ अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे छोटे छोटे से तमाम पौधे भी आपको दिखेंगे। इसके साथ ही इसमें जो है सीड पॉड भी बन रहे हैं, तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में ये है कनेर, पीले रंग का कनेर।
इसके भी पौधे आपको तैयार इस समय मिल जाएंगे। जहाँ कहीं भी बगीचा वगैरह में रोड साइड में ये मिलेगा, लगा हुआ होगा, वहाँ आपको इसके पौधे मिलेंगे, क्योंकि ये बीज से भी ग्रो हो सकता है। बीज होते हैं इसमें बड़े बड़े, तो बीज से भी छोटे छोटे पौधे ग्रो हो गए होंगे, और नहीं तो आप इसकी कटिंग लाके लगा सकते हैं। ये देखिए ग्लाडिया के छोटे छोटे सीड पॉड हैं, जो ये गिर जाते हैं तो इससे बहुत ढेर सारे पौधे तैयार होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत होती है। और अगला नंबर है इस एस्पैरेगस का। ये एक तरीके की घास होती है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, सोवर प्लांट है। आप इसको सजावट के लिए यूज कर सकते हैं। इसको बालकनी गार्डन में हैंगिंग पॉट में लगाया जा सकता है। और ये है टर्टल वाइन। तो एस्पैरेगस और टर्टल वाइन को आप इतना छोटा सा ले आइए कहीं से भी तोड़ के, या जहाँ पर ये लगी रहती है ना, टूट टूट के गिरती ही रहती है, वो नाजुक से होते हैं। मेरे ही छत पर न जाने कितने पौधे इसके तैयार हैं, क्योंकि अपने आप टूट के अगर किसी गमले में गिर गई तो वहीं से नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी के घर में अगर गार्डनिंग कोई करता है तो वहाँ से आप ले आइए, और वो आपको बहुत खुशी खुशी दे देंगे। अगला नंबर आता है ये सबका प्यारा दुलारा गेंदा, यानी कि मैरीगोल्ड। देखिए मेरी छत पर ये पुराने पौधे लगे हुए हैं जो कितने हेल्दी हो गए हैं, और नए नए प्लांट भी बहुत सारे उगे हैं। तो ये छोटे छोटे से पौधे हैं जो आपको बिना किसी कीमत के ऐसे ही मिल जाएंगे। अगला नंबर है गुल मेहंदी का। तो इसका भी वही हाल है, जहाँ पर भी ये ग्रो हुई होगी अगले सीज़न में, वहाँ पर इसके पौधे अपने आप ही ढेरों ढेरों निकल रहे होंगे। तो अगर आप इधर उधर कहीं टहलने जाते हैं, किसी बगीचे वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जाने कितने छोटे छोटे से पौधे फ्री में आपको मिलेंगे। अगला नंबर है खूबसूरत से प्लांट का, ये है सुपारी फूल और गोमफिना। तो इसके भी पौधे आपको ढेरों मिलेंगे। अगर पौधे नहीं मिलते हैं तो इस तरह से इसके फ्लावर ले आइए और कहीं भी मिट्टी में डाल दीजिए। देखिए मैं इस तरह से डालती रहती हूँ और ढेरों प्लांट अपने आप निकलते रहते हैं। यहाँ भी मैंने डाले थे कुछ, तो कुछ प्लांट यहाँ पर निकलना शुरू हुए हैं। तो और आगे देखिए ये है अजवाइन। भाई हम लोग तो देसी भाषा में इसे अजवाइन का पौधा ही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अजवाइन नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि लोग इसको पकौड़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बहुत इजीली इस समय लगती है। किसी के घर से भी ले आइए, छोटा सा टुकड़ा लगा दीजिए, मिट्टी में लग जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके छोटे छोटे से कई तो प्लांट्स लगाए थे जो बड़ी आसानी से चल गए हैं, ये देखिए। और इसमें बीज भी बनते हैं। बीज के थ्रू भी कुछ पौधे मेरे गार्डन में स्वतः ही तैयार हो गए हैं। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। पहले आप जानते रहिए कि कौन कौन से पौधे इस समय बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो अगला नंबर आता है इस बोगनविला का। इसके भी ढेर सारे पौधे आप कटिंग के थ्रू तैयार कर सकते हैं। इसके पौधे लगे लगाए तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन रोड साइड ढेरों ढेरों इस तरह से बोगनविलिया आपको लगी हुई मिलेगी। वहाँ से कटिंग ले आइए और इसकी कटिंग बरसातों में बड़ी आसानी से चलती है। साल भर फूलों से भरा रहता है, कभी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता, किसी खास देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती। तपती गर्मी में भी इसी तरह फूलों से भरा रहता है। तो अगर बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खास खर्च के गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा सीज़न है। जितने मन चाहे पौधे लगाइए। और अगला नंबर है इस प्यारे से सुदर्शन का। देखिए ये
अपने आप में एक मेडिसिनल प्लांट है। बचपन से लेकर आज तक हम लोग इसको एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पर जानते हैं। बचपन में जब भी कान वगैरह में दर्द होता था, इसकी छोटी सी पत्ती तोड़ करके और इसको गर्म करके कान में डाला जाता था तो दर्द तुरंत रफू चक्कर हो जाता था। बचपन से यूज करते आए हम लोग। और इस तरह से छोटे छोटे से इसमें सूट्स आ रहे हैं, बरसातों में ही आते हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे, इसके जहाँ प्लांट लगे हैं वहाँ आपको छोटे छोटे से बहुत से सूट मिलेंगे। कोई आपको लेने से मना नहीं करेगा, तो आप इसको भी ला के लगा सकते हैं। और अगला नंबर आता है इस प्यारे से प्लांट टिकोमा वाइन का। वैसे तो इसकी कटिंग इतनी इजीली नहीं लगती है, मुझसे तो नहीं लगती है, लेकिन बरसात में ट्राई करते हैं तो ये लगेगी। मैंने लगाई थी, एक कटिंग मेरी बरसात में ग्रो हुई थी। इस बार भी लगाने का सोच रही हूँ। तो इसको आप प्योर सैंड में लगाइए तो ये भी बहुत आसानी से चलेगी और बहुत भर भर के फूल आते हैं। अगला नंबर है इस डेविल बैकबोन का, और ये बहुत सुंदर लगता है। आप इंडोर प्लांट के तौर पर भी इसे रख सकते हैं। सोवर प्लांट है। इसकी छोटी सी कटिंग ला के लगाइए, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी और इस समय बरसात में बहुत आसानी से चलेगी। और देखिए अगले नंबर पर है ये विष्णुकांता अपराजिता या ब्लू पी, कई नामों से जानी जाती है। और देखिए इस तरह से इसके अपने आप छोटे छोटे से पौधे पूरे गार्डन भर में निकलते ही रहते हैं। एक बार मैं इसको ख़रीद के लाई थी, तब से लेकर आज तक न जाने कितने पौधे हर बार इसके ग्रो होते हैं। इसके बीज बनते हैं, वो फलियां फूटकर इसी तरह फैल जाती हैं और अपने आप ही पूरे गार्डन में ये ग्रो होते रहते हैं। तो आप इसको भी बहुत आसानी से ला सकते हैं। कहीं भी गार्डन वगैरह में ये लगी हो वहाँ जाइए तो उसके आसपास, इस बेल जहाँ लगी होगी इसके आसपास आपको छोटे छोटे से तमाम पौधे दिखेंगे। तो आप इसको ला के लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी लगती है, लेकिन इसको बीज के थ्रू उगाना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से उगाई जा सकती है। और ये है एलोवेरा। तो आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे से बहुत ढेर सारे प्लांट इसके अगल बगल से निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी गार्डन में जाइए, किसी पार्क में जाइए, जहाँ एलोवेरा लगा होगा वहाँ आपको इसके आसपास बहुत छोटे छोटे से प्लांट दिखाई देंगे। और ये देखिए यहाँ अजवाइन का पौधा है जो सीड के थ्रू तैयार हुआ है। इसके बीज झड़े होंगे और इस गमले में अपने आप ही ये उगाया है। तो ये सारे ऐसे प्लांट हैं फ्रेंड, जिन्हें आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सीजन बरसात का है, आप थोड़ा चारों ओर अगर अपनी नज़र रखेंगे, पार्क वगैरह में देखेंगे तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे। आसपास अपने गार्डन में, आसपास के पार्क में एक नज़र बना के रखिए, क्योंकि गार्डनर्स की नज़र हर समय पौधों पर होती है। उसे हर जगह अपने मतलब की चीज़ नज़र ही आ जाती है। और ये है खूबसूरत सा कृष्ण कमल। इसकी बेल आती है जो इस सीज़न में बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। तो आप लोग इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अद्भुत संरचना है, अद्भुत इसका सौंदर्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।